भरी है। इधर पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए हुआ कार्यक्रम विवाद की वजह बन गया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस कदर भड़क गई कि वो मंच पर भी नहीं गई, जबकि पुलिस के अधिकारी और कई नेता उन्हें मनाने की कोशिश में लगे रहे। कार्यक्रम में आए मेहमानों के लिए मंच के साथ कुछ कुर्सियां लगाई गई थी। ममता बनर्जी उन्हीं कुर्सियों पर बैठ गईं और मंच पर नहीं गईं। उनका गुस्सा बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से हो रही नारेबाजी पर था। बड़ी संख्या में आए बीजेपी कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते रहे। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी को सियासी शिष्टाचार तक नहीं आता। राजनीतिक शिष्टाचार, पॉलिटिकल डिसेंसी, पॉलिटिकल सम्मान, ये सब चीज बीजेपी का डिक्शनरी में है ही नहीं। हावड़ा स्टेशन पर हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। इस बीच अमेरिका ने दावा किया कि दक्षिण चीन सागर के ऊपर चीन और अमेरिका के विमान एक दूसरे से टकराने से बाल बाल बच गए। ये दावा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया, जिसमें उसने बताया कि अमेरिका की वायुसेना का RC-135 विमान साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ान भर रहा था, तभी चीन का J-11 लड़ाकू विमान उसके बेहद नजदीक पहुंच गया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक चीनी फाइटर जेट उसके विमान के इतना पास आ गया था कि दोनों के बीच केवल 20 फीट की दूरी रह गई थी। ये घटना अमेरिका ने 21 दिसंबर की बताई। पेंटागन ने दावा किया कि दोनों एयरक्राफ्ट की टक्कर को रोकने के लिए अमेरिकी विमान के पायलट को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिस वजह से आसमान में एक बड़ा हादसा होने से टला। अमेरिका ने आरोप लगाया कि साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए चीन किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन अमेरिका का रुख भी इस पर साफ है। इस घटना के बाद अमेरिका की तरफ से यह चेतावनी दी गई कि वो चीन की तरफ से बनाए जा रहे दबाव को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका की सेना के मुताबिक चीन के लड़ाकू विमान ने न सिर्फ अमेरिका के विमान का पीछा किया, बल्कि उसके बेहद करीब से होकर भी गुजरा। ऐसे में अमेरिका ने उस J-11 जेट के पायलट पर खतरनाक तरीके से विमान उड़ाने का आरोप लगाया और कहा कि चीन की यह हरकत बड़े हादसे की वजह बन सकती थी, जो किसी तरह टल गया। हालांकि इस मामले पर चीन की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। उधर यूके में 1 जनवरी से नए सिक्के जारी किए जाएंगे, जिन पर किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर होगी, और बताया गया कि नए सिक्कों के उस हिस्से पर किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर होगी जहां पहले महारानी एलिजाबेथ की हुआ करती थी। ब्रिटेन की टकसाल रॉयल मिंट ने किंग चार्ल्स की तस्वीर वाले नए सिक्कों की जानकारी दी। रॉयल मिंट के सीईओ ने बताया कि नए साल से ब्रिटेन के सभी नए सिक्कों पर किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर नजर आएगी। इस बीच बेलारूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन की एक S-300 मिसाइल को मार गिराया। यह दावा बेलारूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया, जिसमें बताया गया कि एक दिन पहले उसके ब्रेस्ट इलाके में यूक्रेन की एक S-300 मिसाइल को बेलारूस की तरफ से ध्वस्त कर दिया गया। यूक्रेन के बॉर्डर से ब्रेस्ट महज 15 किलोमीटर दूर है। यही वजह रही कि बेलारूस के दावे के बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि यूक्रेन ने युद्ध में रूस का साथ देने वाले देशों पर हमले तेज कर दिए हैं। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये मिसाइल बेलारूस की तरफ तब आई जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी।